हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ केमिस्ट्री के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th 10th 11th 12th बीएससी नीट आईआईटी सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें हेल्प करता है मेटल्स की रिएक्टिविटी को समझने में और इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस को समझने में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और आपको इसे याद करने का एक आसान सा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। मेटल्स की एक लिस्ट है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में उनको अरेंज किया गया है। तो इसी लिस्ट को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज। इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं मेटल्स की। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर एट टॉप वाइल द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एट द बॉटम। अब इस सीरीज में क्या है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो टॉप में रखे गए हैं इस सीरीज के, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनको बॉटम में रखा गया है इस सीरीज के। तो यहाँ पे मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉप एलिमेंट्स होंगे ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और ये जो लास्ट होंगे तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। ये एरो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इस सीरीज के लिए, तो जो इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी की। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन मेटल्स की रिएक्टिविटी भी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। तो क्या है ये सीरीज, इससे मैं आपको पहले समझा दूं। तो ये सीरीज में जो क्या है मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस सीरीज में एक्चुअल में एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट या एज अ स्टैंडर्ड एटम लिया गया है। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि हम मेटल्स की पोजीशन को कंपेयर करते हैं इस हाइड्रोजन की पोजीशन से। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू लोअर मेटल्स। तो जो हाइड्रोजन से नीचे अरेंज किए गए हैं तो ये जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, और ये जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे कंपेयर के लिए एज अ स्टैंडर्ड एटम हम मान सकते हैं। तो जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाएंगे तो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी भी ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, और नीचे की ओर क्या होगी, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है मेटल उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, और प्लैटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब इस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से मेटल आते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट है पोटेशियम जिसका सिंबल है के, देन सोडियम Na, देन बेरियम Ba, देन कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, निकल Ni, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, देन गोल्ड Au, एंड लास्ट प्लैटिनम Pt। तो ये तो इनके सिंबल और मेटल्स हो गए। अब बात करते हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई हुई है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो देखो, तो के पोटेशियम के लिए हम यूज करेंगे के फॉर कुत्ता, यानी कुत्ते ने सोडियम, बार बार बेरियम, कहा कैल्शियम, किससे, मोगली से, तो मैग्नीशियम, आजकल एल्यूमिनियम, Zn जिंदगी, जिंदगी फॉर जिंक, फीकी फॉर आयरन, थोड़ी नीरस। अब थोड़ी के लिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो थोड़ी को आप बस एक राइम बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो फीकी, थोड़ी नीरस, नीरस मीन्स निकल, सी टिन, पड़ी लेड, पीबी है हाइड्रोजन। तो कुत्ते ने बार बार कहा मोगली से, आजकल जिंदगी फीकी, थोड़ी नीरस सी पड़ी है।
अब इससे आगे कैसे याद करेंगे, तो हाइड्रोजन तक की सीरीज होगी। अब हाइड्रोजन से नीचे कैसे याद करेंगे, कॉपर मर्क्यूरी, ये मैंने ऐसे ले लिया, तो कॉपर मर्क्यूरी आगे आई पिटाई खाकर, तो कॉपर देन मरकरी, इनको ऐसे याद करेंगे। आगे मीन्स सिल्वर एजी, आई एयू गोल्ड, पिटाई मीन्स प्लेटिनम, खाकर जस्ट राइम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कुत्ते ने बार बार कहा मोगली से, आजकल जिंदगी फीकी थोड़ी नीरस सी पड़ी है, कॉपर मर्क्यूरी आगे आई पिटाई खाकर। या हम ये भी कह सकते हैं, कॉपर मर्क्यूरी आज आई पिटाई खाकर। ये इसको याद करने की काफ़ी सिंपल ट्रिक, आप इसको 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली याद हो जाएगी। अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम ये रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसका यूज कहाँ पे है। तो इस सीरीज के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, तो इन्हीं को हम देखेंगे, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, द डेटा प्रोवाइडेड बाय दिस सीरीज can be used to predict whether a metal can displace another in displacement reaction। इस सीरीज से जो डाटा हमें मिलता है, तो ये सीरीज ये प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करती है कि कौन से मेटल इस सीरीज में अनदर मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, तो मोर रिएक्टिव वाले अपने से लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सॉल्ट से। सेकेंड है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स वाटर एंड एसिड्स। क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये वाटर एंड एसिड्स दोनों के साथ रिएक्टिविटी को शो करते हैं। तो इससे अब इस सीरीज से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कह रहा है कि इन मेटल्स की कितनी रिएक्टिविटी है वाटर एंड एसिड्स के लिए। जैसे जो हाइड्रोजन से ऊपर यानी कि टॉप में जो मेटल्स आते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो मिडिल में आते हैं हाइड्रोजन से ऊपर लेकिन टॉप वालों से नीचे, वो एसिड से मोस्टली रिएक्ट करते हैं, और लास्ट वाले क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। थर्ड है, द मेटल्स एट द टॉप आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स सिंस दे आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड। जो मेटल इस सीरीज के टॉप में प्लेस्ड हैं वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम वगैरह जो भी हम टॉप में देख रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। फोर्थ है, ऑल मेटल्स आर अबव हाइड्रोजन लिबरेट H2 गैस अपॉन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड हैं वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, कब, जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 एसिड्स के साथ। वी नो दैट कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो वही कह रहा है कि हाइड्रोजन से अब प्लेस्ड जो भी मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव के मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। और जो हाइड्रोजन इसमें से निकलती है वो पॉप साउंड के साथ क्या होती है, जलती है। फिफ्थ एंड लास्ट है, मेटल्स दैट आर प्लेस्ड हायर ऑन द सीरीज हैव द एबिलिटी टू डिस्प्लेस मेटल्स दैट आर प्लेस्ड लोअर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव यानी कि हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड मेटल हैं वो मोर रिएक्टिव होंगी, तो वो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड मेटल्स के सॉल्ट से उनको मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो ये कह रहा है, एक तो ये हाइड्रोजन है स्टैंडर्ड एलिमेंट, तो इससे ऊपर जितने भी मेटल हैं ये मोर रिएक्टिव होंगे, तो ये अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज और उसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।